शायर मिस्री जो मुझे खुद बहुत पसंद है, मैं कभी कभी पढ़ता हूँ कि लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए। लाखों में अकेला जो नहीं हाथ उठा के आज नारा लगाएगा तो जरा सोचे, क्योंकि आज जो है वो इमाम रजा यानी तीसरे अली की आज जाने की तारीख है। लिहाजा हम एक मतलब के 4 अली हैं 12 इमाम में, तीसरे अली को हम एक खराज अकीदत पेश करने जा रहे हैं। लिहाजा आखिरी में दोनों हाथ उठाकर नारा लगाइएगा कि जो लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, लाखों में अकेला जो दिलावर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए, उस शख्स की तन्हाई भी लश्कर नजर आए। तारीख में कौन इमाम ऐसा दिखाओ जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। तारीख में कौन इमाम ऐसा दिखाओ जो ओढ़ ले चादर तो पैगंबर नजर आए। तो एक जुमला इमाम रजा के सिलसिले में कहूं और आपकी ज़हमत तमाम अज़ीज़ान गिरामी, इमाम रजा वो शख्सियत है कि जिस वक्त दाखिल हुए हैं मदीने से मशहद, रहते थे कहां? मदीने में रहते थे। मामून जो बना उसने कहा कि भाई हुकूमत तो मेरी होगी मगर पूरा मामून तो इमाम रजा के पास रहेगा। हम चाहते हैं कि इमाम रजा को अपनी आंखों के सामने रखें। बस रहत की खुदा की, जाहिरी तौर पे मतलब कुछ और था, अंदर में मामला कुछ और है। कुदरत का होगा तो वही जो हम चाहेंगे। उस मतलब इमाम रजा को लेकर मशहद आ गया। जिस वक्त मामून लेकर आया है कैपिटल ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, जो था वो जनाब वाला क्या बना हुआ था? मशहद, खुरासान बना हुआ था। अब जब वो वहां पहुंचा मामून तो उसने कैपिटल बना लिया अपना, पूरी दुनिया की राजधानी जो है वो खुरासान बन गई। तो वहां इमाम रजा को बुला लिया। उस वक्त मशहद में शियों की पॉपुलेशन यानी खुरासान में शिया की पॉपुलेशन सिर्फ 3% है, सिर्फ 3% है। तो उनकी पॉपुलेशन कितनी है? 97% है। उनकी 97, तो अपनी कितनी है? 3% है। ये सिर्फ इमाम रजा दाखिल नहीं हुए, बल्कि इमाम रजा के साथ 2 शख्सियत और दाखिल हुई। एक मासूम कौम जिनका रौजा जो है तुम्हें मुकद्दस में है, इमाम रजा के बाद हुआ है इमाम रजा की मोहब्बत में मदीने से गुजर के उन तक पहुंची हुई, इंतकाल करके वहीं सूबी हुई उनकी खबर है। तो एक बहन वहां और एक भाई और है जो शिराज में है, जिनका नाम अहमद है और मशहूर है शाह शिराज के नाम से। जिनके बच्चे नहीं होते वहां जाके दुआ मांगते हैं, हम लोगों को बच्चे अल्लाह करके जाते हैं। तो ये 3 भाई बहन दाखिल हुए और एक मर्तबा सिमत के एतबार से, पोस्ट के एतबार से जो उन्होंने कबूल किया वो है वली अहदी। ठीक है, वली अहदी। वली अहदी किसको बोलते हैं? बच्चों लोग को समझाने के लिए जो हमारे यहाँ के यंगस्टर यहाँ मौजूद है, वली अहदी डिप्टी, डिप्टी किंग के डिप्टी समझ लीजिए, डिप्टी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, डिप्टी इसको बोलते हैं वली अहदी। वली अहदी कबूल की। अब जो वली अहदी कबूल की, ये पॉलिटिक्स है कि नहीं है? जवाब दीजिए हाँ या ना, है ना? पॉलिटिक्स जानते हैं। इसको हाथ पे लेने से फायदा क्या हुआ? हाथ पे लेने से फायदा ये हुआ कि इस वक्त ईरान में शियों की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी परसेंट है? 98 बकौल इनके। ठीक है, ये किसकी देन है? जब दाखिल हुए कितने थी और जब गए तो कितनी हुई? आपने देखा पॉलिटिक्स में कदम रखने के सबब से कितना मामला बदल जाता है। फिर जो इनलीगल था या अली कहना सब हो गया लीगल, शियों की किताब इनलीगल थी सब हो गई लीगल, इमाम बरगा इनलीगल था लीगल। अब बड़े डेलीगेशन आने लगे, शियों के डेलीगेशन जाने लगे। तो अब एक मर्तबा जो वो उसने बुलाया था ताकि उसने नमाज रखे, अब तो ड्यूटी बना चुका, फंस गया। बाबर आ जाता उसके पास, अपनी इमाम रजा ने बाबर यूज किया तो 3% को जाके कहां पर पहुंचा दिया? 97% में पहुंचा दिया। ये मनकुन तो मौला फआद अली मौला पॉलिटिक्स है कि नहीं है? है ना पॉलिटिक्स? अब आप बताइए, मैं पूछता हूं अपने यंगस्टर से, अपने नौजवानों से, माशाल्लाह से 6 से 7 लाख शिया अपने बॉम्बे के अंदर में है।
खुदा बॉम्बे को दुश्मनों के शर से महफूज रखे। बताइए हमारे पॉलिटिकल पर्सन जिनका चेहरा पहचान का हो कितने लोग हैं? चेहरा पहचान वाला चेहरा, मेरे लफ्ज समझ रहे आप? दुश्मन ने अपना चेहरा, दुश्मन अहले बैत ने अपना चेहरा पहचानवा लिया। अब्दुल आसिम की शक्ल में, नसीम खान की शक्ल में, है ना? मैं मिसाल भी दे रहा हूं, ओपन की तौर पर ताकि बात को समझिए आप। आपको किसने रोका? आपको किसने रोका? क्या आपके पास आइमे मासूमीन की सुन्नत नहीं है? जानते हैं कई 100 करोड़ रुपया हर साल पास होता है माइनॉरिटी का, और चूंकि हमारा कोई नुमाइंदा पॉलिटिक्स में नहीं है इसलिए वो सब बड़े भाई लोग खा लेते हैं और भी कुछ ठंडे हो जाते हैं। अपना तो खाते ही है। शियों का भी पूरा मुकम्मल तरीके से, मैं जब कुछ दौरा दाखिल हुआ तो पता चला ये मामला है कि आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं है, आप लोग तो खुद ही तबरुक बांट के दिखाते रहते हैं हमें बहुत रिचेस पर्सन, हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। समझिए क्यों नहीं है पॉलिटिक्स में? हमारे शिया आगे बढ़े, जाए नौजवान। इमाम के ज़ुहूर से हम बहुत करीब हो रहे हैं। इमाम को पॉलिटिकल पर्सन भी चाहिए। अगर आप एमएलए नहीं बन सकते, काउंसिलर नहीं बन सकते, अभी मैं बॉर्डर में था माशाल्लाह, एक जगह के ऊपर एक पूरा खानदान है जो मुकम्मल तरीके से सब ऑफिसर्स, जुलूस जब चल रहा था माशाल्लाह, आईपीएस ऑफिसर चल रहा शिया, उसके साथ 4-5 Yeah.
शाम के जिंदान में तमाचे पर सकीना पूछ सीख शिव से पूछ सीख शिव से जायती मुझे कहा है कुरान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में ले गई अजरे रिसालत बेसकीना इतने शौक बेसकीना इतने शौक आयत मुस्तफा की शान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में दुनिया चेहरे पे लेकर जा रही बेताब से जा रही है कब्र में काश आ जाए सकीना बाप की पहचान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में कैद से जाते हुए माँ बस तड़प कर रह गई बस तड़प कर रह गई जब दिखी थी वाली रोते हुए सामान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में चार बरसों की दरीफा बाल में सर के बाल में सर के सफेद नील रंग सारों पे जौहर उनके है कान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में हर तमाचे पर सकीना पूछती थी शिम्र से पूछती थी शिम्र से क्या यतीमों के लिए काहे के कुरान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में दुनिया चेहरे पे लेकर जा रही है कब्र में जा रही है कब्र में काश आ जाए सकीना बाप की पहचान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में ले गई अजरे रिसालत बेसकीना इतने शर्म बेसकीना इतने शर्म आयत उतरी इतनी मुस्तफा की शान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान में सो गई बाली सकीना शाम के जिंदान
सकीना शाम के जिंदान में, सो गई बाजी सकीना शाम के जिंदान में। सकीना शाम के जिंदान में, सो गई बाजी सकीना शाम के जिंदान में। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे करूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा, मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। ओ मेरा घर, ओ मेरा जिगर, ओ मेरा गाजी, ओ तेरे दिल पर, ओ मैं उजड़ गई बाबा। नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो, नारो ज़ैनब नारो, हमें जिगर के टुकड़े नारो। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। मैं कैसे न रहूं बाबा, मैं उजड़ गई बाबा। हमें बेकस, हमें मुश्किल, हमें देती, हमें बेघर, हमें उजड़ गई बाबा। मोहम्मद सल्लल्लाहु सकीना को पानी पिलाएगा कौन? सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास, हंसी मर जाएगी प्यास बुझाएगा कौन? सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास, प्यासों की ये प्यास हो तुम ही तो अब्बास हो। सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास, तीर लगा मजदी दोनों बाजू बन गए। सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास, हाथों से थामे कमर में खड़े सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास, मेरे मामा जल्दी जरूर कीजिए। सैयदी अब्बास या अबुल फजल अब्बास। मेरा हुसैन बाबेला हुसैन, बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, बाबेला हुसैन, बाबेला बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, तेरा पास से अली शुदा में फूले बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, फलक शुदा जुबाने गमे तेरे रसूल सकले। बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन, बाबेला हुसैन हम बाबेला हुसैन। रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास, रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास, रोके ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया अब्बास, कत्मा जाया हुआ, ऐ मेरे भैया अब्बास,
से हम सकीना का घुटा जाता है यूं रस्सी से हम सकीना का घुटा जाता है यूं रस्सी से जिगरने बांधा गला है मेरे भैया
बच्चे पानी अब तक न मिला है मेरे भैया अब्बा लोग ज़ैनब ने कहा है मेरे भैया अब्बा लोग ज़ैनब ने कहा है मेरे भैया अब्बा वेला हुसैन अम्मा वेला हुसैन 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 वेला हुसैन अम्मा वेला तो कोई शेरज़ाद फिर बिछाएंगे जिंदान है तो कोई शेरज़ाद फिर
सकीना या सैयदा सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा 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 सकीना या पार अबुल फजल अब्बास सकीना या पार अबुल फजल अब्बास सकीना या पार अबुल फजल अब्बास सकीना या सैयदा या सकीना या सैयदा 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 सकीना या पार अबुल फजल अब्बास सकीना या पार अबुल फजल अब्बास Allah